तो यहाँ पर उसका चेहरा मैंने 2 सेकंड के लिए देखा भाई, चेहरा इतना हसीन था कि उसके घर पे रेड मारने का मेरा दिल कर गया। रेड यहाँ पे बेसिकली मैंने इसलिए मारी ताकि ठीक तरीके से मैं उसका चेहरा देख पाऊँ, क्योंकि बाजार में 2 सेकंड के लिए चेहरा देखना मेरे लिए काफ़ी नहीं था। वो चेहरा ही कुछ ऐसा था जिसे 2 सेकंड तो क्या, 2 जन्म भी अगर देखूँ तब भी यार पेट नहीं भरेगा। पेट तो दूर की बात, दिल भी नहीं भरेगा। एंड जहाँ पे देखो रेड मारने के पीछे अजय देवगन का मकसद तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मेरा है। फिर यहाँ पे मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ही फजूल सी लाइन चिपका दी है, वो भी शुरुआत में। तो इस बात को फिर साइड पर रख के अगर रेड 2 मूवी के लेके बात करें, जो कि सीक्वल है रेड 1 का, रेड 1 की कहानी के बाद से ही रेड 2 की कहानी कनेक्टेड है। और दोनों पिक्चर को अगर तुम देखते हो तो काफी चीजें सिमिलर होते हुए तुम्हें दिखाई देगी, चाहे फिर इनका ट्यून हो या फिर उसके पीछे की वजह हो, जो कि पिक्चर के पार्ट 2 में है। वो सारी की सारी बातें, वो सारी की सारी चीजें, वो जो सारे के सारे एक्ट है ना, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, जो सारा रेड 1 में था, कुछ कुछ यार रेड 2 में ऐसा ही है, लेकिन इस बार थोड़ा बड़ा स्केल है। पिक्चर में 3-4 गाने हैं जिनकी जरूरत तो थी नहीं, लेकिन गाने अच्छे हैं। मैंने जितने भी इसके गाने सुने मुझे अच्छे ही लगे। तमन्ना जी भी है, जेएफ भी है, अब क्यों है तुम्हें पता तो होगा ही, होगा पता होगा क्यों है जैकलीन। और उनके लिए थोड़ा ये है, पीछे आ जाते हैं इस बात को लेके। जब तीसरा गाना भी है, गाने अच्छे, मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा अगर रेड 2 मूवी की स्टोरी लाइन को लेके बात करें, जिसमें स्पॉइलर होंगे नहीं तो तुम्हें टेंशन तो चीज भी लेनी नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं। तो ये है इनकम टैक्स ऑफिसर जो कि एक पावरफुल बंदे के घर पे गए हैं रेड मारने के लिए। बेसिकली ये जो पावरफुल बंदा है ना, इतना ताकतवर है कि बंदे की एक आवाज पे पूरा इलाका खराब हो जाता है। मीन्स के जो इलाके में कभी लड़ाई होती है ना, कि एक बंदे को आकर डराने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा काफी ताकतवर है, जिसका साथ देने के लिए कितने लोग आ गए, डाले शाले लेके आ गए, कुछ बाइकों पर आ गए 125 पर, कुछ कुछ ऐसा होता है ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो कुछ कुछ यार इस बंदे का कैरेक्टर ऐसा ही है। साथ ही साथ इनकम टैक्स ऑफिसर जब अपनी चाल चलते हैं, बंदा उनकी चाल चलने से पहले ही अपनी चाल चल लेता है। ये तो गाना बन गया ना, चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा। तो समझ गए ऐसा ही बंदा कर रहा है। बंदा लगता है गाने की लिरिक्स को अपने अंदर घुसा लिया था, तभी इस तरीके का शातिर दिमाग बुलाया है पिक्चर में। एंड जगह देखो इन्हीं सारी बातों के अलावा रेड 2 मूवी का जब ट्रेलर आया था, मैंने कहीं ना कहीं ये वाली बात पहले से ही ऑब्जर्व कर ली थी टीजर ट्रेलर आते टाइम, कि यार इसके आगे चल के भी एक्सटेंडेड हमें पार्ट दिखाई देंगे। एंड यस, अगर तुम रेड 2 मूवी देखते हो, यहाँ पे थोड़ा स्पॉइलर है, अगर कट करना चाहो पार्ट तो कर देना ये वाला। तो हाँ, पिक्चर में काफी हद तक ये लोग हिंट देते हैं हमें, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता ये चलता है कि रेड 3 भी बनेगी, जो कि रेड 2 से ही कनेक्टेड होगी। और इसके अलावा भी रेड 2 के अंदर काफी कुछ सेटअप भी किया है, जो कि पार्ट 3 में जाके कनेक्ट होगा। और ऐसा लगता है कि रेड 3 का रेड 2 के कंपेयर में भी काफी बड़ा स्केल होगा। एंड जहां तक मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं तो इस बारे में चाहता हूँ कि अजय देवगन के ऊपर भाई कोई थ्रेड डालो, ऐसा कुछ करो कि ऐसा लगना चाहिए कि बंदा परेशान हुआ है। क्योंकि अगर तुम इनके 2 पार्ट देखते हो मैकल्स की तरफ से जो आए, उनमें एक पार्ट के अंदर भी ऐसा लगा नहीं कि अजय देवगन यार इस मोड़ पे हारेंगे। यानी अगर अजय देवगन किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो भाई हमें ये वाली बात पहले से ही पता चलती है, क्यों ना कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, लगता है कि अजय देवगन यहाँ पे है तो ये मुसीबत को बंदा हल कर लेगा। थोड़ा बहुत यार टूरिस्ट वाला क्लिफ एंगल भी तो डालना चाहिए ना पिक्चर में, आप डालते नहीं हो। जहाँ इसके अलावा अगर रितेश देशमुख को लेके बात करें, तो अजय देवगन के कंपेयर में बंदे ने इससे बाद कुछ ज्यादा ही लोड उठा लिया है। हेवी लोड के साथ साथ ये बंदा हेवी चीजें भी पिक्चर में कर जाता है, जो कि मेरे लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड रह गई थी। ऐसा नहीं बोलूंगा कि अजय देवगन ने पिक्चर में एफर्ट नहीं डाले, बंदा डाल रहा था, अपने कैरेक्टर को बाखूबी निभा रहा था। लेकिन अगर रितेश जी को अगर तुम देखते हो, बंदे ने पिक्चर को काफी ऊपर तक उठाया है। लग रहा था कि बंदे के ऊपर कुछ ज्यादा ही हेवी बर्डन डाल दिया है। बाकी इसके अलावा अगर ओवरऑल बताऊं तो मुझे रेड 2 ठीक ही लगी। रेड 1 जब आई थी उस टाइम पे जब मैंने देखी थी, मुझे याद है आज भी, जब पिक्चर रिलीज हुई थी इसके मैंने एक या 2 दिन बाद उसे देख लिया था। तो उस वक्त का जो एक्सपीरियंस था वो काफी मेरे लिए तगड़ा था। एंड यहाँ पे अगर 2025 के टाइम तुम बात करते हो, तो रेड 2 को लेके मेरा एक्सपीरियंस ठीक ही ना, कुछ इतना खास नहीं है जिसके बारे में तुम्हें शेयर कर सकूं इस वीडियो में। बाकी क्या तुम बताओ, तुम इन सारी बातों को लेके क्या सोचते हो, मुझे लास्ट में से कमेंट सेक्शन जाके बता सकते हो। मैं तुम्हारे सारे के सारे हर बार की तरह ओपिनियन जानना चाहूंगा, लेकिन तुम कोई ओपिनियन देते नहीं हो, तो जानूंगा कैसे। और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम किसी हसीन लड़की के घर पे रेड मारो, लाइक करो, जल्दी से लाइक करो। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जाते जाते मैं अजय देवगन को लेके ये बात बोलूंगा कि अगली बार किसी लड़की के घर पर ही रेड मारना,
क्योंकि उसने भी तो पैसा छुपाया हो सकता है।